नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे को जिस तरह से शिवसेना परेशान करना चाहिए, उससे उनकी हैसियत घटने के बजाय और बढ़ती नजर आ रही है। उन्हें महाड कोर्ट से एक दिन रात को ही, उसी दिन जिस दिन गिरफ्तार किया गया, उसी दिन बेल मिल गया, जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। इसके बाद दूसरे दिन हाई कोर्ट में बाकायदे याचिका दायर हुई और उन्हें 17 सितंबर तक के लिए राहत मिल गई है। लंबी राहत है उन्हें। ये पुलिस को, नासिक पुलिस को, जो गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर बैठी थी, नासिक पुलिस को आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सरकारी वकील चाह रहे थे कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके बयान देने पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को अबाधित रखते हुए कोई रोक नहीं लगाई है। नारायण राणे स्वयं अपने पर खुद निर्बंध, प्रतिबंध कंट्रोल कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कोर्ट के फैसले के बाद, चाहे जितना कुरेदा गया, लेकिन वो संयम से ही बात किए, संयम खोते नजर नहीं आए, जबकि उनका स्वभाव सटकू स्वभाव है। जब भी उनसे कोई बात की जाती है, वो फटाक से उसका उत्तर जो उनके मन में आता है उस हिसाब से दे देते हैं, उनका स्वभाव है। इसीलिए तो भाजपा विधायक राम कदम कहते हैं कि वो राणे शैली है। जो राणे ने कहा, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ, मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बारे में राम कदम का शब्द है को राणे शैली है। जैसे वो कहते हैं कि ठाकरे की शैली थी, या ठाकरे शैली में बात करते हैं। बाला साहब ठाकरे का भी उदाहरण दे रहे थे वो, कि बाला साहब ठाकरे की अपनी स्टाइल थी, उद्धव ठाकरे की अपनी स्टाइल है, इसे ठाकरे शैली कहा जाता है। तो उनको इसे राणे की शैली है, इसे राणे शैली माना जाना चाहिए। इसको लेकर के इतना विवाद नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अब राणे कोर्ट से राहत मिलने के बाद काफी बौखलाए, गुस्से में थे, ये सच है, बौखलाए हुए थे, लेकिन चुन चुन कर शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। वो एकदम से अनियंत्रित शब्द, अनियंत्रित भाषा, अनियंत्रित शैली में बात नहीं कर रहे थे। एक संकेत उन्होंने जरूर दिया कि यह सरकार कुछ दिन की मेहमान है। यह संकेत है उनका। विचार करने वाली बात यह है कि 3 दल वाली सरकार, जिसमें सबसे बड़ा दल शिवसेना, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, 3 दल में से कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर हाथ पीछे खींच ले तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। सरकार को गिराने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब राणे कह रहे हैं कुछ घटनाक्रम पर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो जरूर ऐसा चल रहा है जो सामान्य नहीं है। पूरे घटनाक्रम में नारायण राणे की गिरफ्तारी वाले, नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने वाले जो कार्यक्रम चलाए गए, जो अभियान राज्य भर चलाया गया, बड़े पैमाने पर राणे के खिलाफ एफआईआर हुए, उसमें कहीं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साथ नजर नहीं आई। शरद पवार जी भी ऐसे छोटे मामलों पर ध्यान नहीं देता, ऐसा कह करके बात टाल गए। शरद पवार इस सरकार के संरक्षक हैं, इस सरकार के निर्माता हैं, जनक हैं, जो भी शब्द यूज करना कह लीजिए, लेकिन शरद पवार की वजह से सरकार बनी है, यह सच है। और शरद पवार जिस दिन चाह लेंगे, जिस क्षण चाह लेंगे, सरकार गिर जाएगी, यह भी कटु सत्य है। तो शरद पवार या पवार का पूरा परिवार कहीं भी बयान देता नजर नहीं आया। इवन राष्ट्रवादी का कोई भी दमदार मंत्री, दमदार नेता कुछ कहते नजर नहीं आया। अब गौर करिए, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा उनका पद है, पवार परिवार के हैं, पवार के सगे भतीजे हैं, उनका कोई बयान नहीं आया। उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो अक्सर बोलती रहती है हर मुद्दों पर, उनका कोई बयान नहीं आया। नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर पूरे राज्य का माहौल गर्मा गया था, एकदम तनाव का माहौल था, जगह जगह लोग आपस में भिड़ रहे थे, शिवसेना भाजपा के कार्यकर्ता भिड़ रहे थे, पुलिस तनाव में थी, गलत ढंग से एफआईआर हुआ, गलत ढंग से गिरफ्तारी हुई, ये सारी बातें सामने थी, लेकिन पवार परिवार कहीं बोलने नहीं आया। राष्ट्रवादी का कोई बड़ा नेता कुछ बयान नहीं दिया। केवल कांग्रेस के नाना पटोले, प्रदेश अध्यक्ष, डपे तुले शब्दों में बोल गए और राणे की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहा होने के दूसरे दिन बाला साहब थोरात इतना ही बोले कि हर आदमी को अपने जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए।
बस बस कुल मिलाकर के ऐसे बोल गए, जो बोलना था इसलिए बोल गए, लेकिन उनकी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी कोई बढ़ चढ़ के ऐसा नहीं दिखा कि बढ़ चढ़ के वो लोग आगे आकर के सरकार के साथ खड़े रहे। केवल शिवसेना और भाजपा आपस में लड़ रही थी। थोड़ा और पीछे जाएं तो शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि शरद पवार जो कहते हैं, जो उनके मुंह से निकल रहा है वो होगा, यह सही नहीं है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो कभी जाहिर नहीं करते। शरद पवार जी का संबंध उद्धव ठाकरे अर्थात मुख्यमंत्री से अधिक भाजपा नेताओं से है, भाजपा नेताओं के अत्यंत करीबी रहे हैं। थोड़ा गौर करिए, जब भाजपा की महाराष्ट्र में पहले टर्म की सरकार आई अर्थात 2014-15 में, तो बिना भाजपा के सहयोग मांगे ही बाहर से समर्थन देने का फैसला शरद पवार ने तत्काल कर लिया था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, बाहर से समर्थन राष्ट्रवादी ने दे दिया, जबकि मांगने कोई गया नहीं था। कारण था कि शिवसेना और भाजपा अलग अलग लड़े थे, दोनों मिल करके उनके पास स्पष्ट बहुमत था। जिस तरह से 2019 में 19-20 के चुनाव में उनको स्पष्ट बहुमत मिला था, गठबंधन में लड़े थे, दोनों मिला करके बहुमत स्पष्ट था, कोई टेंशन नहीं था। तो 2014-15 में बिना मांगे समर्थन दे दिए थे, ये शरद पवार जी हैं। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया 2019 चुनाव के बाद, स्पष्ट बहुमत भाजपा का नहीं आया, शिवसेना साथ देने को तैयार नहीं थी, शिवसेना अलग रुख अपना ली। उद्धव ठाकरे जी कहने लगे, उनको अमित शाह ने वचन दिया था उसका पालन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, रूठ के बैठ गए, शिवसेना वाले सारे रूठ गए। तो तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एक नई चाल चले शरद पवार, उनके भतीजे को और उनकी पूरी पार्टी को भेज करके रात के भोर में शपथ ग्रहण करा लिया। मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री बन गए अजित पवार। ये पवार परिवार का मामला है। अगर पवार कहते हैं उन्हें पता नहीं है तो कदापि सच नहीं बोल रहे हैं, शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लोग मानेंगे। अगर उनके सारे के सारे विधायक जा रहे हैं तो ये उनको पता नहीं लग रहा है, यह संभव है, उनकी जानकारी में सब हुआ, उनकी राजनीति के हिस्से के तहत सब हुआ है, ये सच है। देखिए, शरद पवार की पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि शिवसेना का हुआ है। इस लड़ाई में नारायण राणे छोटे नहीं हुए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। आज जो भाजपा के लोग उन्हें बाहर का कहते थे, बाहरी, शिवसेना से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा में आए, ऐसा मान के चल रहे थे, अब वो बाहरी नहीं कह रहे हैं। नारायण राणे के लिए पूरे राज्य की पूरी इकाई, बच्चा बच्चा पार्टी का गिरफ्तारी के दिन सड़क पर था, हर जगह पूरे प्रदेश में सड़क पर था। दूसरे दिन अर्थात बुधवार के दिन राज्य में कई जगह उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर हो गए। अमरावती में एफआईआर हो गए, यवतमाल में एफआईआर हो गए, उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो रहा है। अब राणे के बयान पर जो एफआईआर किया गया महाराष्ट्र में, जिस तरह धाराएं लगाई गई हैं, भाजपा वाले मांग कर रहे हैं उसी तरह धाराएं उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी नारायण राणे से अधिक भयानक, अधिक कड़वा शब्द प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। वो वीडियो पूरा वायरल है, वो सामने है, उसमें कुछ झूठ सच कुछ भी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में सामने है। ये अलग मुद्दा है। अब सरकार गिर जाएगी, कुछ दिन की मेहमान है जो नारायण राणे कह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक भी दिख रहा है। शरद परिवार शांत है, शरद पवार का परिवार शांत है। शरद पवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने अहमदाबाद जाते हैं, वो रात की यात्रा याद करिए, वो यात्रा हुई, गुप्त बैठक हुई, कोई खंडन नहीं हुआ, किसी ने खंडन नहीं किया। उल्टा अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक मुलाकातों के बारे में सार्वजनिक चर्चाएं नहीं की जाती, तो एक वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, होती रही है, दिल्ली में रहते हैं तो उनका इतना बढ़िया संबंध है, कभी मिल सकते हैं। अमित शाह से उनके संवाद होते रहते हैं। तो अब इस घटनाक्रम में नारायण राणे को महाराष्ट्र में जो यात्रा निकाले हैं वो केंद्र के आदेश पर निकला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर निकला है। जन आशीर्वाद यात्रा वो मोदी का प्रोजेक्ट है, जन जन तक जाकर के आशीर्वाद लेना है, पार्टी को एक तरह से जोश भरने के लिए यात्रा निकाली गई है। उसमें अड़ंगा डाला गया है, जो शब्द यूज किया है उसके खिलाफ भाजपा भी है, उसके खिलाफ पूरा देश है। लेकिन जिस तरह से उस शब्द को लेकर के आईपीसी की धाराएं लगाई गई, नासिक पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है या बयान दे रहा है मीडिया में,
उससे षड्यंत्र दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि नारायण राणे को रोकने के लिए, इस जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। राणे को गिरफ्तार करने से पहले विवादित मंत्री अनिल परब वहां महाड़ के पुलिस वालों को आदेश दे रहे हैं कि उन्हें पकड़ो, गिरफ्तार करो, बल प्रयोग करो। ये सब वीडियो वायरल हुआ है। वो मीटिंग में थे, कैमरे लगे थे, वो सारा उनका रिकॉर्ड हो गया है, वो बाहर आ गया है। तो बात यह है कि वो गृह मंत्री थे क्या, वो आदेश दे रहे थे? गृह मंत्रालय तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है, गृह मंत्रालय ने कोई आदेश दिया नहीं था। गृह मंत्री कोई आदेश देते हुए कहीं दिखे नहीं। अक्सर बयान देते हैं गृह मंत्री, लेकिन कोई बयान नहीं आया है। इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सब विचलित थे जिस तरह से कदम उठाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र का मौजूदा कैबिनेट मंत्री, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में इसका दुष्परिणाम भी पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम शिवसेना को भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनके बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता बहुत गंभीर किसके आरोपों में हैं। तो अगर गिरफ्तारी मंत्री हो सकती है, केंद्रीय मंत्री हो सकती है, तो इन मंत्रियों की गिरफ्तारी एकदम सहज है, कभी हो सकती है। केंद्र का मंत्री और राज्य का मंत्री प्लस अगर उसका हुआ गिरफ्तारी हुई है तो इनकी भी होगी। एक तरह से परंपरा शुरू हो गई है। बात यह है कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर जाकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं शाम को। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलती नारायण राणे को। तब जब गिरफ्तारी के बाद माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया तो उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है, ऐसी खबर है कि नारायण राणे को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए, वरना जितनी जगहसाई हो रही है उससे कई गुना अधिक हो जाएगी। इसका दुष्परिणाम सरकार पड़ सकता है। कानून व्यवस्था बिगड़ने के बहाने से सरकार बर्खास्त की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो एक संकेत दिया गया पुलिस से कि बेल अगर मांग रहे हैं तो बेल होने दो, विरोध मत करो। इसलिए महाड़ कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दिया, रात को जमानत दे दिया, जबकि असंभव लग रहा था। जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है, राजनैतिक कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, उससे लग रहा था कि बेल नहीं होगी। तो शरद पवार का परिवार शांत है, कुछ नहीं बोल रहा। राष्ट्रवादी शांत है, कुछ नहीं बोल रहा। सारा संघर्ष केवल शिवसेना वर्सेस भाजपा ही दिखा। मतलब साफ है कि कोकण के सपूत नारायण राणे को गिरफ्तार करके, एक तरह से मराठा नेता नारायण को गिरफ्तार करके शिवसेना ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, ठाणे महानगर पालिका चुनाव और इससे कुल 11 महानगर पालिका का चुनाव है। मुंबई ठाणे महानगर पालिका में बड़ी संख्या में मराठी भाषी कोकण के हैं। तो कोकण के सपूत मराठा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना में जनाधार रखने वाला नेता, जो शिवसेना में था, भयानक जनाधार था ठाकरे परिवार के बाद नारायण राणे की स्थिति हुआ करती थी। तो ऐसे नेता को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सहानुभूति कोकण में तो बनी ही बनी है, कारपोरेशन पर भी इसका दुष्परिणाम पड़ेगा। एक तरह से पवार परिवार ने बड़ा गेम खेल दिया है। कारपोरेशन में राष्ट्रवादी कोई अपना वजूद खास नहीं है। शिवसेना पिछले 25-30 साल सत्ता में है, कभी भाजपा के सहयोग से, कभी भाजपा के अनुपस्थिति से, लेकिन वो सत्ता में है, प्रशासन में बैठा हुआ है, उनकी सत्ता चल रही है। अब बीएमसी हाथ से जाती है, अर्थात बंबई महानगर पालिका हाथ से जाती है, तो शिवसेना की कमर क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। तो पवार परिवार ही गेम कर रहा है क्या, ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। संभव है कि शरद पवार जिस तरह से दोनों तरफ हाथ रखते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ हाथ रखते हैं और शिवसेना के साथ तो सरकार बनवा करके एक तरह से आशीर्वाद ही दिए हुए हैं, तो शिवसेना के नेताओं से संबंध रखते हैं। तो पवार का ये लंबा चौड़ा गेम इस सामने दिख रहा है। एक बात और है, अमित शाह को बताया जा रहा है कि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं और शरद पवार भी देवेंद्र फडणवीस ऐसे चतुर व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये भी संभव है। नारायण राणे की छवि बनी है, शायद इसमें भी कोई राजनीति हो। केंद्र में मंत्री तो बनाए ही गए हैं, राणे महाराष्ट्र के फायदेमंद है ही हैं, अब और फायदेमंद हो चुके हैं। तो कहीं ये सरकार गिराने की चाल शरद पवार परिवार की तरफ से तो नहीं हो रहा है, चतुर चाणक्य तो नहीं चल रहे हैं ये चाल। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा एकदम वाजिब है। सच क्या है वो सामने आएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।